की जो सरकारें हैं, ये आदिवासी विरोधी सरकारें हैं। इन लोगों ने कुर्मी महतो जाति के लोगों को फुसला बहला के अपने वोट के स्वार्थ के लिए आदिवासी बनाएंगे, शेड्यूल ट्राइब बनाएंगे, कहा है। ऐसा करने से और भी जाति शेड्यूल ट्राइब में आना चाहेंगे, तो इसका सीधा दुष्परिणाम आदिवासी समाज को भोगना पड़ेगा। जो असली आदिवासी हम लोग हैं, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि, हम लोग फांसी के फंदे में चढ़ जाएंगे, हमारा नरसंहार हो जाएगा। तो इसलिए हम ये तीन जो पार्टी है, बीजेडी, जेएमएम और टीएमसी, इसको आदिवासी विरोधी मानते हैं। दूसरा, ये तीनों पार्टी का सरकार लंबे समय से तीन राज्य में चला है, लेकिन आदिवासी समाज में जो नशापन, अंधविश्वास, डाइन प्रथा और गांव-गांव में लोग ईर्ष्या द्वेष का काम, वोट को हणिया दर चकना रुपया में खरीद बिक्री करते हैं। हर एक गांव में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था, वंश परंपरा के आधार पर उस व्यवस्था में जो गांव का आदिवासी का चिपटेन होता है, मैंने मुखिया, और राजा का बेटा की राजा की तरह बनता है। गांव के सारे स्त्री पुरुष मिलकर उसको नहीं बनाते। तो इससे क्या होता है, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में जो मुखिया होता है, अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून नहीं जानते और गांव के निर्दोष लोगों को भी जुर्माना लगाते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं, डाइन के नाम से प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, नंगा करते हैं, मैला पिलाते हैं। ये सब काम गांव में अभी भी चलता है। तो बीजेडी पार्टी, जेएमएम पार्टी, टीएमसी पार्टी ये आदिवासी समाज में सुधार का काम कर सकते हैं, नहीं किया अभी तक। केवल वोट लेने के लिए गांव में हड़िया दारू चकना फुटबॉल में ड्रामा, नाचनी नाच, ये सब करके लॉलीपॉप देके वोट लेते हैं और आदिवासी को एक प्रकार से जान मारने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो तीनों राज्य में मैं सालखन मुर्मू, हमारा संगठन आदिवासी सगेल अभियान, अभी बहुत विचार करके फैसला बनाया कि तीनों राज्य में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना है। तो नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद में बैठा दिया। इससे यह प्रमाणित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज को जगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी से 26 अगस्त 2022 को हमारी बातचीत हुई। उनसे बातचीत में यही निकला है कि सारी समस्याओं के समाधान के लिए नरेंद्र मोदी जी से बात किया जाए, उनको समझाया जाए। और मुझे बहुत उम्मीद है जल्दी हम नरेंद्र मोदी जी से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और जरूरत पड़ेगा इन लोग समझेंगे, आदिवासी एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग सब आदिवासी बीजेपी के साथ शामिल होंगे और बीजेपी के साथ शामिल होकर समाज का भी सुधार करेंगे, देश का भी सुधार करेंगे। ये तीन राज्य में जो आदिवासी विरोधी सरकार है, इसको खत्म करेंगे। और अंतिम बात हमारा ये है, इस समय आदिवासी समाज में बहुत चिंता है कि उसका धर्म का मान्यता होना चाहिए, सारनाथ धर्म, प्रकृति पूजा धर्म। क्योंकि इस देश में हमसे कम लोग, जैन बुद्ध को भी ये मान्यता मिला है। 2011 की जनगणना में आदिवासी लोग 50 लाख से ज्यादा लोग सारनाथ धर्म लिखा, एनी अदर कॉलम में, ओनो कॉलम में। तो हम लोग अभी भारत सरकार को समझाएंगे कि हम लोग अधिकांश प्रकृति पूजक लोग हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, हमको भी धर्म का मान्यता दो। 20 नवंबर 2022 तक कुछ फैसला नहीं करोगे तो 30 नवंबर 2022 को 5 राज्य में हम रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और इस प्रकार हम पूरे देश में आदिवासियों को एकजुट करने के लिए मोदी साहब और द्रौपदी मुर्मू के भरोसे में हम एक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।